हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और यूट्यूब पर मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। तो रीडिंग शुरू करते हैं। आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, या क्यों मिस कर रही है, ये देखना है। क्या आपको कोई याद कर रहा है तो क्यों याद कर रहा है। सबसे पहले है ये मैसेजेस किसी की तरफ से भी हो सकते हैं, कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई लवर हो सकता है। ये सेल्फ केयर मैसेज ये भी बाद में लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम टैरो से मैसेज लेते हैं कि आपको कौन याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। यहाँ पहले ओशो डेक से ले लेती हूँ मैं एनर्जी ले लेती हूँ पहले कि कौन याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। ओके, पहला कार्ड तो ले ही लेते हैं किसी क्या है। द क्रिएटर। ओके, सेकंड थंडरबोल्ट। और जिसको जो भी आपको याद कर रहा है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, इससे आपका बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है। ऐसा झगड़ा हुआ है कि अभी आपको लग रहा है ये रिश्ता कभी नहीं बनेगा, लेकिन सक्सेस का कार्ड आ गया यही बोलते ही मेरे। ओके, क्यों याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। शेयरिंग। इस इंसान ने कुछ बताना है आपको, कुछ है जो इसके दिल में है, बताना है। सेपरेशन हुई पड़ी है आप लोगों की, किसी से भी हो सकता है, कोई रिश्तेदारी में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। पोस्टपोनेंट आइसोलेशन। ओके, लेकिन वो इंसान रो रहा है। स्लोइंग डाउन। ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है लेकिन धीरे धीरे, बहुत स्लो मोशन में, स्टेप बाय स्टेप ये आपकी तरफ आना चाहती हैं या आना चाहता है। क्यों याद कर रहा है। पॉसिबिलिटीज, और इसे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हम दोनों में समझौता हो जाएगा। कंपैरिजन, और ये इंसान आप में और किसी और में कंपैरिजन भी कर रहा है। जो भी है ये लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड, किसी के लिए भी ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि कोई इस रीडिंग को नहीं देख सकता। करेज आया है हमारा बिल्कुल बॉटम में, तो ये कार्ड भी हम रख लेते हैं। तो जो भी ये इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये इंसान इस रिश्ते को बनाना चाहता है, और कहीं ना कहीं जो क्रिएटर है ना, जो यूनिवर्स है, वो भी इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। चाहे ये रिश्ता कितने भी बुरी तरह से ख़त्म हुआ है, लेकिन ये लड़की आपसे रिश्ता दोबारा बनाना चाहती है, आपको याद कर रही है, आपको मिस कर रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। आप ये कार्ड भी देख ले सकते हो। ये इंसान जो भी है जिसने आपको अपनी ज़िंदगी से खोया, इस समय ये बहुत रोता है। और अगर ये इंसान किसी और की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ के गई या तोड़ के गया, तो आज की डेट में ये इंसान दुखी है कि मैंने वो सारी बातें क्यों मानी, क्यों मैं दूसरों के बातों पे आकर चली या चला, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब मुझे जाके दोबारा से पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है, मुझे उस रिश्ते को दोबारा बनाना है, मुझे शेयर करनी है वो सारी बातें आप लोगों से, क्योंकि आपसे इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया। आपकी तरफ ये आना चाहता है ये इंसान, लेकिन बर्डन में दबा पड़ा है। समझ नहीं आ रहा किस तरीके जाके बात करूं, क्योंकि मैं तो ये सब कह के आया हूं। मैंने तो ये तक बोला है कि तुम मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अब अपना मुंह मत दिखाना कभी। ये शब्द भी आपके लिए यूज़ हुए हैं। और जब इतनी 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 ज़्यादा इंसान अपनी इंसल्ट करता है ना दूसरे की, तो फिर जब दोबारा उसी इंसान के सामने आना होता है तो उसके लिए करेज चाहिए होता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है कि क्या तरीका अपनाऊं जो बोलूं। एकदम से तो फ़ोन उठा के, जिस इंसान ने आपको कभी चांटा मारा हो, सोचो क्या वो एकदम से फ़ोन उठा के बोलेगा आई लव यू तो आप मान जाओगे? चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई आपकी सिस्टर हो, मानोगे कभी एकदम से? क्या नहीं मानोगे ना। आपको लगेगा इतनी इंसल्ट के बाद इतनी जल्दी से कैसे माफ़ कर दूंगी, ये तो सोच रही है मजाक है, ये तो सोच रहा है मजाक है। तो वो इंसान पॉसिबिलिटी देख रहा है कि किस किस तरीके से मैं इनकी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री कर सकता हूँ। और अगर ये आपको किसी और के लिए छोड़ के गई थी ये लड़की, तो ये आज की डेट में कंपैरिजन कर रही है कि उसके साथ था तो कितनी ज़िंदगी हसीन थी, कितना अच्छा था वो इंसान, और मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, और आज मैं पछता रही हूँ, आज मैं रो रही हूँ। अब हम देख लेते हैं टैरो डेक से, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपको कौन याद कर रहा है, क्यों याद कर रहा है। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आपके साथ
ऐसा बिहेवियर किस किस ने किया और क्यों वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा अच्छा इंसान उनको मिला नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, देख लो सेम कार्ड आ गया कि वो इंसान आपको याद कर रहा है जिसने कभी आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, जिसने बोला था नहीं चाहिए, आप चले जाइए, आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, आपसे बात भी नहीं करनी, आपका फ़ोन नहीं उठाया, 20 कॉल के बाद भी कोई आपका फ़ोन अटेंड नहीं करता था। 5 ऑफ कप, आज की डेट में वो इंसान अकेली है, रोती है। वो ये देख रही है जो 3 कप बिखर गए हैं वो उनको देख रही है, जो पीछे 2 कप लेके खड़ा है वो उनको नहीं देख रही। ठीक है, आप लोगों की सिचुएशन भी ऐसी है। अगर आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया है, आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया है और आपकी ज़िंदगी में कोई और आना भी चाहता है तो आप उसे आने नहीं दे रहे, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना ही नहीं रहे आप लोग। आप लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान भी आ रहा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। 6 ऑफ पेंटिकल, और वो इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। कईयों के रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो और जिस ऑफिस में आप काम करते हो वहाँ पे भी कोई आपको पसंद करता है और उसने आपको बोला भी है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, कि आप मेरे से शादी करोगे, कि आप मेरे से शादी करोगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, यहाँ पे भी शायद मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ लोग इस रीडिंग को इसलिए देखने आए हैं कि क्या हमारी जॉब लग जाएगी। यस, अ बिग यस, लग जाएगी। आपको बहुत जल्दी ऑफर लेटर मिलने वाला है। नाइट ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है ये जो आपके सामने आया है, और ये देख लीजिए यहाँ पे भी है शेयरिंग। किससे शेयरिंग करनी है? उस इंसान से जो दिल की बड़ी अच्छी है, जिसने अपने, कहते हैं ना, अपने मुंह का निवाला भी दूसरों के लिए रखा हुआ है, जिसने अपने लिए कुछ नहीं बचाया, जिसने जो बोला उसी की तरफ हो गई, जिसने जब मदद मांगी उसी को मदद कर दी कि ले लो कोई बात नहीं, अब उसी से सारी बातें शेयरिंग करनी है। सेम टू सेम कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पॉसिबिलिटीज़, ये देखो द लवर। ये सब आपने देखा जब आपका दिल टूटा, तब आप परेशान हुए, और ये इंसान ये सब करके जब आपकी ज़िंदगी से गया है तो इसको वापस आने में, थोड़ी मैं पिक्चर को हाइड कर रही हूँ, कि इसको वापस आने के लिए सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने बहुत 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 बड़ा दुख दिया आपको। और जब मैंने यही बोला आप लोगों को, जब कोई इंसान बहुत बड़ा दुख दे के जाता है ना, तो वो एकदम से नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। जब चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो वो फिर उसको बर्दाश्त करने के लिए, उसको माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और जिसके साथ जिसने ये गलती की है वो भी तो दबा पड़ा ना शर्मिंदगी से, कि ये सब मैंने क्या किया, मैंने उसको इंसान को रुला दिया जो मेरी हर समय मदद करता था, मदद करती थी। 7 ऑफ कप, दूसरों के लिए इस इंसान ने आपको दुख दिए, आज ये खुद दुख में है। क्यों दुख में है? क्योंकि इसने और ऑप्शन ढूंढे थे, लेकिन आज की डेट में इसका ऑप्शनों पे ध्यान नहीं है, ये उन ऑप्शनों की तरफ देख भी नहीं रहा। ये लड़की देखो आपको मेडिटेशन में बैठी हुई नज़र आ रही है, जबकि इसके पास इतना सारा खजाना भरा पड़ा है, इसके पास और ऑफ़र हैं लोगों के कि मुझसे शादी कर लो, मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, ये लेकिन खजाने तो को नहीं देख रही, ये अपनी हीलिंग में जुटी हुई है। ठीक, ये इंसान इस तरीके है, इस समय ये इस इंसान जो भी है आपके रिश्ते में, जो भी रिश्ता है इनके साथ, ये इंसान, लड़की या लड़का, आपको बहुत मिस कर रहा है। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे, आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, अगर उन्होंने आपको किसी कारोबार में भी डिच किया है ना, तो आपको समझ आ रहा होगा कि उनकी इस समय नीयत क्या है। उनकी नीयत ये है कि मैंने जिसको धोखा दिया, जिसके मैंने पैसे खाए, उनको जाके वापस लौटाऊँ और उनसे जाके सॉरी बोलूँ। 3 ऑफ वैंड, इस इंसान ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया था आपके ऊपर। किसी ने अगर आपके बिजनेस में पैसे खाए हैं तो इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी जो आपकी दुश्मन थी उनके साथ हाथ मिलाया, आपके पार्टनर ने, और आपको नीचा दिखाया, आपको धोखा दिया आपके बिजनेस में। लेकिन अब उस इंसान ने इनको भी धोखा दे दिया जिन्होंने आपको धोखा दिया, और अभी ये इंसान सोच रही है कि जो मेरी लाइफ में पहले था वो ज़्यादा अच्छा था, मेरा पार्टनर बिजनेस में, मैंने उसको धोखा दिया, इस वजह से मेरे साथ बुरा हुआ। 9 ऑफ वैंड का कार्ड है, ये देख लो 9 ऑफ वैंड, और ये देख लो आइसोलेशन, सेम टू सेम कार्ड। ये इंसान मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, और ये इंसान अगर कहीं दूर ट्रैवल करके गए हुए ना तो ये भी आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्दी, चाहे इनको ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, ये आ रहे हैं, और इस समय ये आपको बेहद मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड की आपने कई बार पिक्चर देखी होगी, मिसिंग में बना होता है कार्ड। ये इंसान आपको मिस भी बहुत कर रहा है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। देख लो 3 ऑफ सोर्ड्स, स्लोइंग डाउन इस इंसान को उठना पड़ेगा। स्लोइंग डाउन इस इंसान को पता है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ ना, उसके तो दिल में मैं तलवारें घुसा के आया हूँ।
उसको तो मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोखा दे के आया हूँ, उसके सामने कैसे मुंह लेके जाऊँ, क्या मुंह लेके जाऊँ, ये सोच रहा है। कंपैरिजन एंड द हर्मिट, देखा, आज कंपैरिजन हो रहा है, आज अंतरात्मा जाग रही है। कोई कोई इंसान दिन रात पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, क्या उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी? यस, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप दिल से काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है। हमारे पास द क्रिएटर का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो आपका काम कैसे अधूरा रह सकता है ना? आपका काम अधूरा रह ही नहीं सकता। आपको सक्सेस अचीव होगी उसमें, जो आप सोच रहे हो ना, जो भी पढ़ाई या जो भी एग्ज़ाम देने का आप सोच रहे हो, उसमें आप लोगों को सक्सेस अचीव होगी ही होगी। और बॉटम में हमारे पास रूल कर रहा है एल्डर ऑफ द कप, और वहाँ था हमारे पास फाइटिंग। और फाइटिंग किसने करनी है? जो फाइटिंग करके गया वो लेके आ रहा है प्यार का कप। देखो, दोनों दो दूसरे एक दूसरे के अपोजिट कार्ड वही। और नीचे हमारे पास आ गया द लवर का कार्ड, ठीक इसके नीचे बॉटम में द लवर का कार्ड। और फिर इसके नीचे 4 ऑफ वैंड, जिसके जो हाथ छुड़ा के गया था ना, वही हाथ पकड़ने वापस आ रहा है, वही सारी खुशियाँ देने वापस आ रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा अब हाथ छोड़ के, मैं नहीं जाऊँगी अब तुम्हारा हाथ छोड़ के, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो ये कार्ड भी हम रख लेते हैं क्योंकि बॉटम में थे ऊपर ही ऊपर। और अब ये इंसान डिसीजन भी लेने वाला है अब आपके लिए, ये डिसीजन लेने वाली है क्योंकि 2 ऑफ सोर्स, आज तक इसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं या मैं क्या ना करूं, लेकिन अब ये अपनी आंखों से पट्टी उतारेगी। अब इसको समझ में आ गया कि ये सारे बहकावे में जिसके मैं आई हूँ वो ठीक नहीं था। वो इंसान मेरे लिए, उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दी हैं। अभी मुझे ठीक डिसीज़न लेना है। ये आपके जो फैमिली मेम्बर है ना, जिन्होंने आपको परेशान किया, आपको अपने कारोबार से भी हटा दिया, आपको बेदखल भी किया कई चीज़ों से, तो अभी आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पछतावा होगा क्योंकि उनको कर्मा मिलना शुरू हो गया साथ के साथ। अभी हम ले रहे हैं सेल्फ केयर मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज, स्पेंड टाइम विद द एनिमल्स। आपको एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, ब्लैक डॉगी को खाना खिलाना चाहिए। इसके अलावा चिड़िया को भी आप गिलहरी के लिए भी कुछ डाल सकते हो, जो दिल करे। जर्नल, आपको जर्नल लिखना है। आपको कोई सपने भी आते हैं तो वो लिखा करो, उसमें आपके लिए कोई साइन है। बर्निंग बाउल रिचुअल, किसी के ऊपर गुस्सा हो उसके लिए जो गालियाँ जो मन में है ना, वो एक पेपर पे लिखा करो और फिर उसको जला दिया करो। राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, और आपने एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनानी है। किसके लिए? यूनिवर्स के लिए। अब लोग कहते हैं कि दिया ही क्या है भगवान ने जिसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। ओके, तो फिर आपकी बात बड़ी कर सकते हैं। अगर ये 2 आँखों में से एक आँख ना हो तो कैसा रहेगा? अगर 2 हाथों में से एक हाथ ना रहे तो कैसा रहेगा? अगर 2 टांगों में से एक टांग ना रहे तो कैसा रहेगा? अभी आप ही सोच लेना कि कितना ग्रेटिट्यूड शो करना है। ये तो मैंने एक छोटी सी बात कही थी। अगर आप यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड शो करने लगो ना, तो आप लोगों को, मैं कहती हूँ, एक कॉपी नहीं, आपकी पता नहीं कितनी बुक्स भर जाएंगी। जो हम देख रहे हैं ये भी उसकी कृपा है। जो हम सूंघ रहे हैं ये भी उसकी कृपा है। जो हम खा रहे हैं ये भी उसकी कृपा है। जो हम जिंदा हैं ये भी उसकी कृपा है। उसकी ही कृपा है। जिसको आप कह देते हो ना, अरे उसने दिया ही क्या है, कमेंट में भी लिखते हो, अरे भगवान तो हमारा दुश्मन है, उसने हमें दिया ही क्या है। उसी ने सब कुछ दिया तो आप खा पी रहे हो, आप जिंदा हो। वो तो सांसें भी आपको दे रहा ना, तो वो भी उपकार है उसका। जिस तरीके आप कमेंट में आके भगवान के लिए उल्टा सीधा लिखते हो ना, कभी सोचा करो, अरे आप लिख किसके लिए रहे हो? आज तक कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अपने दिल से एक बार पूछना, कुछ नहीं दिया। ये शरीर दिया, कितने लोगों को आंखें नहीं होती, कितने लोगों के हाथ नहीं होते, कितने लोगों के पैर नहीं होते। सबसे बड़ी अगर यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड शो करना है तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं तंदुरुस्त हूँ। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यूनिवर्स को हर समय अगर ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ तो मेरी एक ही वर्डिंग होती है कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप मुझे अच्छी हेल्थ दे रहे हो, आप मुझे हेल्थी रख रहे हो। बस, क्योंकि अगर मैं ठीक ठाक हूँ ना तो मैं इन 2 हाथों से मेहनत करके बहुत पैसा कमा सकती हूँ। और अभी मेरे हाथ में, उंगली में भी ज़रा सा कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी।
तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड शो किया करो, क्योंकि उसके उपकार इतने हैं। कहते हैं कि तूने दिया इतना, इतनी तो मेरी औकात नहीं थी। आपको ये वर्ड बोलने चाहिए हर समय। ओके, तो अभी ले रहे हैं अफर्मेशन लेटर आप लोगों के लिए। फर्स्ट अफर्मेशन लेटर, टुडे आई एम एडवेंचर, टुडे आई विल गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड ट्राई समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपनी ज़िंदगी को फुली इंजॉय करो। एडवेंचर क्या करो, एडवेंचर ये नहीं कहती मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊँ, एडवेंचर करना है, अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानो। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आती है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, वो करना है। अभी मैं अपने ले रही हूँ मैसेज ऑफ लव, ओरेकल डेक से मैसेज। कौन किसके द्वारा आपके लिए ये मैसेज है? निगलेक्टेड आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके आपके बिरादरी में, आपके घर में, आपका लवर, कोई भी हो सकता है। उन्होंने सिरे से नकारा है आपको कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने वो कभी सोचा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। अनअप्रिशिएटेड आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। मैंने तुम्हारी कभी केयर नहीं की, मैंने हमेशा तुम्हें निगलेक्ट किया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने का सोचा, कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी। शेडो साइड यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्स। और तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे मुझसे मिलवाया, जिसने मुझको दिखाया कि मेरे में क्या गलत है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जिस चीज़ से मैं हमेशा भागता था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तुमने दिखाया कि मैं गलत हूँ। केमिस्ट्री आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन द इंटेंस। आपके लवर हो सकते हैं, लड़की लड़का, उनकी बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो इंसान आपके लिए, बहुत ज़्यादा। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता उनकी ज़िंदगी में, ये उनको समझ आ गया है, कोई नहीं ले सकता। और उन्होंने बोला द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला इंसान मुझे दोबारा नहीं मिला, रिप्लेस नहीं कर सकता मैं तुम्हें किसी से भी। तुम इरिस्पेसिबल हो, तुम्हें किसी से भी मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरी मिस्टेक है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरी गलती थी, और मैं ये विश करता हूँ कि जो मैंने गलत किया वो मैं ठीक कर सकता। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने ये बोला हो कभी, और उनको समझ आ गया कि नहीं, असली जो मेरी सिस्टर है उसके जैसा कोई नहीं, असली जो मेरा ब्रदर है उसकी जगह कोई नहीं खड़ा हो सकता मेरे साथ। सारे मैसेज आपके लिए नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कुछ मैसेज सिर्फ आपके लिए ही हो सकते हैं। एंड द सैबोटेज आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। और जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है तभी मैं कुछ बुरा कर लेता हूँ। डेस्टिनी, ये किस्मत में लिखा था। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। मैं सीधे रास्ते पे आने के लिए स्ट्रगल। ब्रोकन आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। और ये इंसान बहुत परेशान है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, आपकी एब्सेंस बहुत फील हो रही है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ इज मिसिंग विदाउट यू। उनको ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा, मेरे शरीर का हिस्सा, मेरे दिल का हिस्सा कहीं खो गया। और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, और अभी मैं ले रही हूँ अल्फ़ाबेट्स। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन है जो आपको याद कर रहा है और वो क्यों याद कर रहा है, ठीक है। अगर अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो मेरी रीडिंग को और बेल बटन भी दबा दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अभी फेसबुक पे जो वीडियो जाएगी उसमें आप लोगों के पर्सन के नाम भी होंगे। फेसबुक पेज का नाम है सिमी टैरो कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। दोनों फेसबुक पे मैं आपके पर्सन्स के नाम लूँगी, UYSZ। और जो जो चाहता है कि मैं उनके पर्सन के नाम लूँ, अगर अल्फ़ाबेट आ जाए उनके नाम की, जी की जोड़ी गगन। आज गगन और गीता की जोड़ी बन गई है, मेरे मुंह से नाम ही निकल गया आज। स्पेशल यूनिवर्स का मैसेज गगन और गीता के लिए। देख लो, जब यूनिवर्स बुलवाने पे आता है ना, मैं कितना भी सोचूं मैंने इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लेना, यूनिवर्स निकलवाते हैं। थैंक यू, ये भी मेरे गुरु की कृपा होगी, शायद वो चाहते हैं मैं ये नाम बोलूं।
बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है गगन और गीता के लिए कि आप दोनों की जोड़ी बनेगी। और थैंक यू सो मच जिनकी जोड़ियां बन रही हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ टैरो कार्ड रीडर हूँ। आपकी जोड़ियां बन रही हैं, आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोगों का प्यार हमेशा आपके साथ रहे। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। आप लोग कहते हैं ना मैडम मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं 6 के 6 प्लेटफॉर्म पे, अगर वो टोटल 1 लाख भी हो चुके हैं ना, तो मैं उन सब 1 लाख लोगों के लिए दुआ करती हूँ। वो खुश रहें, हेल्थी रहें, वेल्थी रहें। उनकी ज़िंदगी में उनका प्यार, उनका सहारा हमेशा उनके साथ रहे, उनको कोई कमी ना हो। मैं दिल से दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। DUYSZXWCW GGHWQ and GXCNQMZ एंड कंग्रेचुलेशन गीता एंड गगन, तुम्हारी जोड़ी तो यूनिवर्स ने बना दी है। ओके, तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना। और जितना जितना प्यार मुझे कर सकते हो ना, वो एक तरीके से जता सकते हो वीडियो को शेयर करके। जितनी शेयरिंग होगी उतने नए सब्सक्राइबर बनेंगे, उतने नए फॉलोवर्स आएंगे, उतने मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाऊंगी। तो कोई दिल से चाहता है कि मैडम एक से ज़्यादा रीडिंग बनाएं तो आप शेयर करो वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।